गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमन शर्मा और स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद आर एस में। तो चलिए आज मैं आपके लिए स्टैटिक जीके का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रमुख समाधि स्थल एवं उससे संबंधित व्यक्ति लेकर आया हूँ। इस टॉपिक को हम टोटली ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? ट्रिक के माध्यम से। तो जब ये आपका वीडियो एंड होगा, मतलब जब ये आपका सेशन ख़त्म होगा, तो आपको हर एक व्यक्ति के समाधि स्थल के नाम याद हो चुके होंगे। क्लियर? इस टॉपिक से आपका किसी भी एग्ज़ाम हो गया, आपका एसएससी का, रेलवे का, चाहे किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो गया, एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। अभी रिसेंटली में रेलवे के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपको एक शिफ्ट में, किसी न किसी शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए समय को वेस्ट करे बिना हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा सदैव स्थल। सदैव स्थल किसका है? अटल बिहारी वाजपेयी जी का। क्लियर? सभी जानते हो, आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी कौन है। हमारे देश के पीएम रह चुके हैं। अब एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बताइए अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं कौन से वे नंबर के पीएम रह चुके हैं हमारे देश के। तो आप सभी को याद होना चाहिए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ये हमारे 10वें नंबर के पीएम रह चुके हैं। क्लियर? इन्होंने पीएम का पद कितने बार संभाला है? 3 बार संभाला है। क्लियर ना? चलिए अब ट्रिक से देखिए कैसे याद करेंगे हम इनके स्थल को, समाधि स्थल को। तो देखिए नाम में ही ट्रिक छिपी हुई है, कुछ नहीं करना है, नाम को ही पढ़ना है। अटल बिहारी, ध्यान से सुनिएगा, अटल बिहारी। तो बिहारी जो लोग होते हैं, मतलब बिहार के रहने वाले जो लोग होते हैं, वो हमेशा, क्या बोल रहा हूँ मैं, बिहार के जो रहने वाले लोग होते हैं वो हमेशा अपनी बातों पर क्या रहते हैं? अटल रहते हैं। क्लियर? हमेशा अपनी बातों पर अटल रहते हैं। हमेशा मतलब सदैव। हमेशा का क्या है? सिनोनियम क्या है? पर्यायवाची क्या है? सदैव है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, कैसे कि बिहारी जो लोग हैं वो हमेशा मतलब सदैव अपनी बातों पर क्या रहते हैं? अटल रहते हैं। तो उससे आपको याद हो जाएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का समाधि स्थल का नाम क्या है? सदैव स्थल। क्लियर? तो ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है आपका शक्ति स्थल। तो देखिए शक्ति स्थल किसका है? इंदिरा गांधी जी का है। तो इंदिरा गांधी जी भी हमारे देश के पीएम रह चुके हैं। अब ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कौन से नंबर की पीएम है, तो आपको याद होना चाहिए 30वें नंबर की पीएम है। क्लियर? तो इसको आप कैसे याद करोगे? 30वें नंबर की पीएम है, कुछ नहीं करना है। देखिए इंदिरा शब्द में कितने लेटर हैं आप वो पढ़ लीजिए। ई एक लेटर हो गया। क्लियर? डी 2 लेटर हो गया और रा कितना हो गया? तीसरा लेटर। तो हमारी ये कौन से नंबर की पीएम थी? तीसरे नंबर की पीएम रह चुकी हैं। क्लियर? ये तो आपको पीएम का हो गया। अब हम पढ़ते हैं इनके समाधि स्थल का नाम जो है शक्ति स्थल। तो ध्यान से सुनिएगा। इंदिरा गांधी जो थी वह भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला पीएम रही हैं। क्लियर? इनके बाद कोई महिला पीएम नहीं रही है। तो इससे ही आप समझ सकते हैं कि ये कितनी शक्तिशाली हैं। तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं कि इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल का नाम है वो क्या है? शक्ति है। क्लियर? क्या बोल सकते हो आप? शक्ति। इनके बारे में बोला भी जाता है, अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो इनके बारे में बोला जाता है, यह भारत की अब तक की सबसे शक्तिशाली पीएम रह चुकी हैं। क्लियर? तो उसी से आप रिलेट कर सकते हो कि महिलाएं तो शक्ति का प्रतीक हैं। इसलिए आप याद रख सकते हो कि इंदिरा गांधी का समाधि स्थल क्या है? शक्ति स्थल। क्लियर? चलिए थर्ड पर आते हैं। थर्ड है आपका चैत्र भूमि, जो किसका है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का। हम सभी जानते हैं अम्बेडकर जी को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इन्होंने जो दलितों के लिए बहुत काम करा है, जो उन पर अत्याचार होते थे, जो प्रताड़ना दी जाती थी, उनके लिए इन्होंने बहुत काम करा है। तो देखिए ऐसा व्यक्ति जो अपने हित के बारे में ना सोच के दूसरों के हित के बारे में सोचता है, जो दूसरों के पीड़ा के बारे में सोचता है, कष्टों के बारे में सोचता है, उसका चरित्र हमेशा पवित्र रहता है। क्या याद करेंगे? ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के हित के बारे में सोचता है अपने को छोड़कर, तो उसका चरित्र कैसा होगा? बिल्कुल पवित्र होगा। एक तो ट्रिक ऐसी हो गई, इसको आप ऐसे याद सकते हो, या फिर दूसरी ऐसे याद रख सकते हो, इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक है? तो आप याद सकते हो कि अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा था, तो संविधान किस महीने में? एक पर्टिकुलर महीने में लिखा होगा। तो उस महीने को क्या बोलते हैं हम? चैत्र महीने में लिखा था। क्लियर? तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, अम्बेडकर जी ने चैत्र महीने में संविधान लिखा। चैत्र शब्द से आप अम्बेडकर को रिलेट कर सकते हो। क्लियर? फोर्थ आता है आपका समता स्थल। ये किसका है? जगजीवन राम का। तो देखिए नाम में ही ट्रिक छुपी हुई है। वो कैसे? जगजीवन राम, राम जी ने अपने पूरे जीवन में किसका संदेश दिया? समानता का संदेश दिया। वो हमेशा बोलते थे कि सबको समान लेके चलो, ठीक है, किसी से भेदभाव नहीं करो। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने पूरे जीवन में, ठीक है, समानता का संदेश देता है, मतलब जगजीवन राम। ठीक है? राम जी ने अपने पूरे जीवन में किसका संदेश दिया? समानता का। तो आप इसे रिलेट कर सकते हो, समता स्थल किसका है? जगजीवन राम जी का समाधि स्थल। समाधि स्थल क्या है? समता स्थल। क्लियर?
फिफ्थ जो आता है वो आता है आपका एकता स्थल। एकता स्थल का ज्ञानी जैल सिंह का। देखिए इसको कैसे याद करेंगे ट्रिक से। जो हमारे जो ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने हम पर राज करा, ठीक है, वो हमारे फ्रीडम फाइटर जो थे, भगत सिंह हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए, जितने भी थे, उन सबको वो क्या करते थे, जेल में डाल देते थे। क्यों डाल देते थे? क्योंकि वो बहुत ज्ञानी होते थे, ठीक है। उनको पता था अगर वो बाहर रहेंगे तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो वो क्या करते थे, ऐसे ऐसे जो जो लोग जो उनके प्रति मतलब जो उनसे नफरत करते हैं, जो उनका विनाश करना चाहते हैं, वो उनको क्या जेल में डाल देते थे। ज्ञानी लोगों को जेल में पकड़ के डाल देते थे, ठीक है। तो आप ज्ञानी लोगों को जेल में तो पकड़ के डाल दोगे, लेकिन वहाँ से ही वो एकता का संदेश देना बंद नहीं करेंगे। क्लियर? ऐसे व्यक्ति जिनको आपने जेल में डाल दिया है, जो फ्रीडम फाइटर हैं, वो वहाँ से भी क्या देते थे, एकता का संदेश देते थे। तो इसको आप ऐसे लिख कर सकते हो, ज्ञानी जैल सिंह। या फिर ऐसे भी याद रखते हो, किसी व्यक्ति को, ज्ञानी व्यक्ति को जेल में डाल दिया है तो वो हमेशा वहाँ से अंदर से क्या देगा, एकता का संदेश देगा। क्लियर? तो ये आपका हो गया फिफ्थ। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है आपका सिक्स्थ, वो है आपका वीरभूमि।